दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हिमाचल में किसान कई समस्याओं से जूझ रहा है, मगर सरकार इनकी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। राकेश टिकैत आज नाहन में मीडिया से रूबरू हुए। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश के मंडी जिला में प्रस्तावित हवाई पट्टी को नहीं बनने दिया जाएगा यदि यहां किसानों को उनकी जमीन का सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ओलावृष्टि से हिमाचल में सेब को बड़ा नुकसान पहुंचा है, मगर सरकार प्रभावित बागवानों को उचित मुआवजा नहीं दे पाई है और यदि जल्द किसानों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय किसान यूनियन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल में बड़ी मात्रा में धान उगाया जाता है, मगर यहाँ किसानों से धान नहीं खरीदा जाता। ऐसे में हिमाचल में ही धान को खरीदने का प्रावधान होना चाहिए ताकि किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हिमाचल में उत्पादित होने वाली सब्जियों को एमएसपी सरकार द्वारा घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि सब्जी उत्पादकों को बड़ा नुकसान एमएसपी घोषित न होने के चलते उठाना पड़ता है। टिकैत ने यह भी कहा किसान यूनियन की सरकार से मांग है कि सब्जी उत्पादकों को हिमाचल में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जाए, साथ ही प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग स्थापित हो ताकि किसानों की आय के साधन पैदा हो सके। आने वाले टाइम पे धान है तो यहाँ की सरकार से यह है कि क्रय केंद्र यहाँ पे खुले हैं, जहाँ पे धान की खेती होती है वहाँ पे क्रय केंद्र खोले जाए। यहाँ पे बहुत जगह टमाटर की खेती होती है, जो वेजिटेबल है उसकी खेती होती है। किसान बर्बाद होता है पूरा, जो वेजिटेबल्स का किसान है। हमारी सरकार से डिमांड है कि जैसे शुगर फैक्ट्रियों को उन्होंने ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी है, रेट तो गन्ने के भी कम है, लेकिन गन्ने का किसान आंदोलन करके काम चलाया है उसने। यहाँ पे भी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसका एमएसपी घोषित हो, पूरे देश की हमारी डिमांड है। अगर पहाड़ की हम बात करें तो यहाँ से खेत से और मंडी तक की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की दी जाए, ये एक हमारी बड़ी डिमांड है। यहाँ पे एग्री बेस इंडस्ट्रीज उसकी लगे, पल्स बनाने की, चाहे वो आम का हो या मैंगो उसका टमाटर का है। यहाँ पे दालें पैदा होती है और जो पहाड़ की दालें हैं, राजमा है, ये है, यहाँ का सेब है ऊपर का, ये पूरा ऑर्गेनिक है, उस पर भी यहाँ की सरकार ध्यान दे। अगर सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट हो सकता है तो हमारा हिमाचल प्रदेश भी ऑर्गेनिक स्टेट हो सकता है। पे नहीं बनने देंगे। किसानों का अगर प्रस्ताव होगा तो वहाँ हवाई पट्टी नहीं बनने की, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जो बात कर रहे वहाँ पे नहीं वो बनेगा। दूसरा, यहाँ पे बड़ा नुकसान ओलावृष्टि से यहाँ पे हुआ और सेब के हमारे 10-10, 15-15, 20-20 साल के जो हमारे पेड़ थे, दूसरे भी जो फ्रूट के हमारे पेड़ थे, उनका बहुत नुकसान यहाँ पे जब बर्फबारी हुई तो उससे हुआ। वो यहाँ के लोगों ने दिखाया भी, उस पर हमने बोला भी है। संयुक्त मोर्चे में भी इस पे सवाल उठे हैं कि हिमाचल पूरा बर्बाद हो चुका है। उस क्षेत्र का जो वो पूरा पेड़ थे उसका मुआवजा आज तक तय नहीं करा। सरकार ने एक बार कहा, उस पर चर्चा करी, लेकिन वो तय नहीं करा। तो ये जो सारे मसले हैं, इसमें हिमाचल की हमारा जो किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, संयुक्त मोर्चा है, इन सब चीजों को संज्ञान में ले रहा है। हिमाचल की सरकार इन सारी चीजों पर काम करे, नहीं काम करेगी तो आंदोलन होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।